केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज तकरीबन 2 घंटे तक सुनवाई हुई। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई थी। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करती नजर आई। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी करते नजर आए। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें रखते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल कानून पर रोक लगाने से भी इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई तो पूरी हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कल भी दोपहर 2 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। अब तक की सुनवाई में अपीलकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन, बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिम और विवादों के निपटारे को लेकर मुख्य दलीलें पेश की हैं। क्या कुछ मुख्य तर्क हैं और क्या मामला है, ये तमाम बातें रखी गई और जो सवाल जवाब वहां पर हुए हैं उसकी एक लंबी फहरिस्त है। कोर्ट की तरफ से भी सवाल जवाब किए गए और तुषार मेहता यानी सॉलिसिटर जनरल से भी सीजेआई ने कई सवाल पूछे। संसद ने हिंदू उत्तराधिकार का कानून भी बनाया है। संसद ने मुसलमानों के लिए कानून बनाया है। अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है, सभी पर लागू। क्या एएसआई इमारतों को वक्फ घोषित कर सकते हैं? ये जो तमाम सवाल थे ये रखे गए। आप बार बार अनिवार्य धार्मिक बातों का हवाला ना दें, ये भी सीजेआई की तरफ से कहा गया। और हर चीज को धार्मिक तौर पर सामने लाना ठीक नहीं होता है। रजिस्टर्ड डीड से निश्चितता आएगी और संपत्ति के लिए प्रशासन उत्तरदायी होगा। रजिस्ट्रेशन में समस्याएं क्या हो सकती हैं? अब कपिल सिब्बल ने इस पर क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ये कानून धार्मिक मामलों में दखल देने वाला कानून है। ये कानून बुनियादी आवश्यकताओं का अतिक्रमण करने वाला है। ये कानून आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। नया कानून धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। वक्फ के मामले में पर्सनल लॉ लागू किया जाए। संसद का धर्म के अभिन्न अंग में हस्तक्षेप है। मुसलमानों के उत्तराधिकार में दखलंदाजी हो रही है। 20 करोड़ लोगों के अधिकार लूटे जा रहे हैं। अधिकारी तय करेंगे कि संपत्ति किसकी है। हिंदू और सिख ट्रस्ट में उन्हीं के लोग होंगे। विशेष सदस्यों के नाम पर गैर मुसलमानों को जगह दी जाएगी। ये पूरी तरीके से सरकारी टेक ओवर है, ऐसा कपिल सिब्बल ने कहा। आस्था में हस्तक्षेप करने की कोशिश हो रही है। इस्लाम में विरासत मौत के बाद लागू होती है। परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। ये बात भी कपिल सिब्बल की तरफ से तर्क के तौर पर रखी गई। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के तर्क क्या थे जो सरकार की तरफ से थे? पहले वक्फ में सिर्फ शिया और सुन्नी थे, अब मुस्लिम समुदाय के सभी संप्रदाय को जगह मिलेगी। नए वक्फ कानून सभी को साथ लेकर के चलने वाला होगा। अगर रजिस्टर्ड है तो वक्फ बाय यूजर को मान्यता मिलेगी। ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट का दर्जा दिया गया है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 पूर्व जज होंगे। हम हलफनामा देने के लिए तैयार हैं। नया कानून मुसलमानों को ट्रस्ट बनाने की अनुमति देता है। नया वक्फ कानून सभी को साथ लेकर के चलने वाला कानून है। सुमित मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, बहुत सीधी सी बात है, जब सीजेआई की तरफ से ये कहा गया तुषार मेहता से और बार बार इनफैक्ट उन्होंने ये क्वेश्चन किया वक्फ बाय यूजर को लेकर के, मान्यता को लेकर के, इसका क्या मतलब था और आगे वक्फ वाले पूरे मामले में, इस पूरे कानून में सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या स्टेप लिए जाएंगे? देखिए, हमारे साथ अमनतुल्लाह खान के वकील हैं आदिल अहमद जी, उनसे ही बात कर लेते हैं क्योंकि आज कोर्ट रूम में मौजूद थे। सर, क्या वजह रही कि इंटरिम ऑर्डर सीजेआई की ओर से डिक्टेट किया जा रहा था, उसके बाद उस आदेश को वापस लेकर कल के लिए कोर्ट ने मामले की सुनवाई को टाल दिया? क्योंकि सरकार यूनियन ऑफ इंडिया डिटेल्ड में आर्ग्यूमेंट्स करना चाहते हैं इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट में, इंटरिम ऑर्डर के विरुद्ध में। हाँ, जो पिटिशनर सारे हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उन्होंने अपना पक्ष को स्पष्ट भी कर दिया है कि इस वजह से स्टेटस को बदलती है, यथास्थिति बदलती है। वक्फ बाय यूज़र जो प्रॉपर्टीज़ आज तक चलते आ रहे हैं वो कम से कम बनी रहे, जारी रहे। जैसे कोर्ट ने भी ये चीज़ एक्सप्रेस किया है आज प्रिलिमिनरी हियरिंग में कि हाँ, इस कानून के वजह से ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है बोर्ड के कॉम्पोजिशन, काउंसिल के कॉम्पोजिशन में गैर मुसलमान वाली चीज़ को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें देख कर के जाए। क्या कोर्ट इस पे नोटिस तो ज़रूर जारी करनी है, लेकिन आज जो नोटिस कोर्ट जारी कर रहा था क्योंकि ऑर्डर डिक्टेट कराया जाता, तो जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर करने वाले जो लोग हैं उनके एक तरह से मांग पर कोर्ट ने फिलहाल उस आदेश को वापस ले लिया है। फिलहाल अभी सरकार को नोटिस नहीं हुआ है और
जो अंतरिम आदेश कोर्ट लिखवा रहा था वो भी आज जारी नहीं हुआ है, सिंपली एडजेंट हो गया है कल के लिए। जी बिल्कुल, ताकि एक डिटेल्ड हियरिंग हो कि नोटिस तो होनी है, लेकिन किस बेसिस पे एक इंटरिम ऑर्डर बनाया जाए, किस कंसेंसस पे दोनों पार्टीज के बात सुनकर एक इंटरिम ऑर्डर पास की जाए। तो क्लैरिफिकेशन सरकार से जो मांगने की बात थी, क्या कल तक सरकार को क्लैरिफिकेशन देना होगा? कल तक सरकार को क्लैरिफिकेशन वैसे नहीं देनी है, क्योंकि कल जो है वो बेसिकली बहस होनी है इंटरिम रिलीफ पर, कि अब जबकि मुद्दा कोर्ट में है तो फिर आगे चल करके ये सारी चीज़ों का होना क्या है। लेकिन क्लैरिफिकेशन जो सरकार को देनी है वो बाय वे ऑफ अ डिटेल्ड एफिडेविट इन रिस्पॉन्स टू द पिटिशंस देनी है। आज कानून के अमल पर आप लोग रोक लगाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उससे सीजीआई ने इत्तेफाक नहीं रखा है, तो क्या कल जो सुनवाई होगी, क्या एक बार फिर से आप लोग प्रेस करेंगे कि कानून पर रोक लगाई जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात पर दबाव बनी रहनी है। और क्योंकि हम लोग कोर्ट को इम्प्रेस कर पा रहे हैं कि हाँ, वक्फ बाय यूज़र हो, बोर्ड कॉम्पोजिशन हो, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट और अहम एस्पेक्ट्स है वक्फ प्रॉपर्टीज़ और वक्फ के लॉ को लेकर के, जिसमें दखलंदाजी हो रही है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से क्लैरिफिकेशन चाहता है। एक तो वक्फ बाय यूजर हो गया, और क्या ऐसे मसले हैं? बोर्ड की कॉम्पोजिशन, काउंसिल की कॉम्पोजिशन, जो नॉन मुस्लिम्स होने हैं वो कैसे हो जाएंगे, मुस्लिम्स पे क्वालिफिकेशन की जो इशू आ गई है कि 5 साल मिनिमम उनको मुस्लिम होना है ना, तो ये सारी चीज़ें, प्लस एडजुडिकेशन, जहाँ पे डिस्प्यूट हो, जहाँ पे कोई फसाद हो, तो डिस्प्यूट कौन रेज कर सकते हैं, उसे क्या वैलिड डिस्प्यूट कहा जाएगा, ये सारी चीज़ों को लेकर के बहस होनी है। तो आप आदिल अहमद को सुन रहे थे, जो कि अमनतुल्लाह खान के वकील हैं और इस मामले में जो अन्य याचिका दायर की गई उनके भी वकील हैं। तो निश्चित तौर पर आज कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पास कर रहा था, लेकिन इस मामले में कानून के समर्थन में जो याचिका दायर करने वाले, अर्जी दायर करने वाले लोग हैं, उनकी मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आज किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने कल के लिए मामले की सुनवाई टाल दी है। कल दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा और याचिकाकर्ता के ये वकील भी वही बात कर रहे थे जो कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि नोटिस सुप्रीम कोर्ट तो जारी करेगा ही। अब ये कल दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कल हो सकता है कि सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगे, हाँ। और उसके बाद 2 हफ्ता या 4 हफ्ते का समय दे। उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि इस मामले में अगली सुनवाई जवाब देने के लिए सरकार को कितना समय दिया गया है। लेकिन एक बात आज तय है कि आज जो सुनवाई हुई है शिखा, उसमें कोर्ट ने साफ कह दिया कि फिलहाल कानून पर वो रोक लगाने नहीं जा रहा है। लेकिन आदिल अहमद जो वकील है, उन्होंने कहा कि हम कल फिर मांग करेंगे कि कानून के अमल पर कम से कम सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी नहीं कर लेता। तो कल इस मामले में कानून के समर्थन में दायर करने वाले जो अर्जी करता है, उनको कल सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। उसके बाद कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने पर अपना अंतरिम आदेश जारी करेगा।